हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन द शेल स्क्रिप्ट्स। तो देयर आर टोटल 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन ए बैश प्रोग्रामिंग। जो हमारी शेल प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम आज जो डिस्कस करना है वो 5 टाइप की हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। अब जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे इफ this one is true, then we will follow the this code, we will execute the this code. If condition is false, then we will execute the this code. जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि ये स्टूडेंट की एज 18 ईयर है, तो वो वर्ड डाल सकता है। ये उसकी एज कम है तो वर्ड नहीं डाल सकता। इसका मीनिंग है इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, कंडीशन आ रहा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18। तो इस तरह हम 5 टाइप की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो शेल स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है इफ स्टेटमेंट। तो ऑलरेडी हमने इसको सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग में इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसके लिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इसको हमने शेल स्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज करना है, तो कुछ अर्थमेटिक कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 को मैंने कंपेयर करना है और इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना, तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, हाइफन ई क्यू। ई क्यू का मीनिंग है इक्वल टू, एन ई का मीनिंग है नॉट इक्वल टू, जी टी का मीनिंग है ग्रेटर देन, जी ई मीनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, एल टी मीन्स लेस देन, एल ई लिखेंगे तो इसका मीनिंग होगा लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नंबर को कंपेयर करना, तो यहाँ पर वैसे मैंने लिखा डॉलर नंबर और इसको मैंने लेस देन इक्वल टू लिखना है, सॉरी लेस देन लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाइफन एल टी। एल टी का मीनिंग क्या होता है, लेस देन, और लेस देन इक्वल टू आपने डालना तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एल ई लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर जीरो लिखना, देन हम इस ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, लिखना है इसको कैसे, इफ लिखेंगे फिर हम स्पेस डालेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्पेस एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर स्पेस, देन ब्रैकेट क्लोज करना। और इसके अंदर हमने कोई भी सेमीकोलन यूज नहीं करना स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। उसके बाद हम देन कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना है, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और इसको हमने क्लोज कैसे करना, इफ को हमने लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे आई एफ लिखा तो हम क्या लिखेंगे, एफ आई लिखेंगे। तो इस तरह हमने इफ को क्या करना, एंड करना। तो मेक श्योर कि जब भी आपने इफ स्टेटमेंट को यूज करना है तो जो हम यहाँ पर स्पेस यूज करने वाले हैं वो स्पेस का आपने ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ स्पेस आपने डालनी है। ये आपने कोई भी स्पेस अच्छी तरह से नहीं डाली तो आपका प्रोग्राम इनकरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट का। तो इसको हम सबसे पहले वी आई एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। आपने प्रोग्राम का नाम लिखना जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ स्टेटमेंट डॉट एस एच लिखेंगे। तो इसको हम वी आई एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। तो मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोड को डिलीट कर देता हूं। अब इसमें क्या है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक वेरिएबल ए एंड एक वेरिएबल मेरे पास क्या है, बी। तो जो फर्स्ट लाइन है मेरे पास, इसको मैंने कमेंट किया है विद द हैश के साथ, मैंने इसको कमेंट किया हुआ। दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, दोनों की वैल्यू मैंने 10 डाल दी। और यहाँ पर मैंने फिर कमेंट डाला अप्लाई इफ कंडीशन, एंड हमने क्या लगाना है यहाँ पर, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना है। तो हमने दो नंबर का
कंपैरिजन करना वो इक्वल टू है और नॉट। हमने क्या लिखना है यहाँ पर, इफ लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, स्पेस। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या स्पेस आएगी, फिर हम यहाँ पर $a लिखेंगे, फिर स्पेस डालेंगे इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर स्पेस डालेंगे, फिर $b, फिर स्पेस डालेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड लिखेंगे देन, उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना, और इफ को हम क्लोज करेंगे fi के साथ। ठीक है, तो इस तरह हम इफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एस्केप दबाना आपने, देन कोलन WQ लिखेंगे, इसको सेव करके फिर हम इसको एग्जिट करेंगे। मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका, तो इसको रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, SH इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, A इज इक्वल टू B। इसका मीनिंग है दोनों नंबर के हैं इक्वल टू है। मैं इसमें अब थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। मेरा प्रोग्राम ओपन हो गया, I की को प्रेस करेंगे इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पर इंसर्ट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जैसे मैं ऑपरेटर इक्वल टू लिख रहा हूं, तो आपने यहाँ पर इसको चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, तो आपने क्या करना है, स्पेस लिखनी है, हाइफन EQ मीन्स इक्वल टू, फिर स्पेस। तो आपने यहाँ पर स्पेस डालनी है, और इसके बाद यहाँ पर भी आपकी स्पेस होनी चाहिए। तो मैं दोबारा फिर इसको सेव करता हूँ, एस्केप की प्रेस करनी है आपने, और अब मैं शिफ्ट प्लस जेड को 2 बार प्रेस करूंगा, तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पर हम वही सेम आउटपुट आ रही है, A इज इक्वल टू B। सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द इफ स्टेटमेंट। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसी के अंदर, आई लिखेंगे इंसर्ट करने के लिए। अब जैसे मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल इफ $A नॉट इक्वल टू $B, फिर इसको करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज, देन इको A इज नॉट इक्वल टू B। फिर इसके बाद हम लिखेंगे FI। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू है क्या कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। अब इसको हम सेव करेंगे, देन स्क्रिप्ट को रन करना, A is not equal to B. So in this way you can perform the if statement. Now next one is if else statement। वही सेम जो हमने कोड लिखा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज हमारे पास स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 2। तो वही से सेम एग्जांपल को हम दोबारा करते हैं, एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं टर्मिनल के अंदर। मैं इसको एडिट करता हूं। अब यहां पर मेरे पास क्या है, इफ नंबर इज इक्वल टू, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, A इज इक्वल टू B। ये नंबर हमारा इक्वल टू नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। तो इसको मैं एल्स पार्ट के अंदर डाल देता हूं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे एल्स इफ A इज इक्वल टू B देन इको A इज इक्वल टू B एल्स A इज नॉट इक्वल टू B। वही सेम प्रोग्राम को हम एल्स की सेम प्रोग्राम को हम एल्स से परफॉर्म करेंगे, A is not equal to B। So in this way if else को हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल के अंदर। तो ऐसे हमारे पास, जैसे मैंने किसी नंबर को
पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना तो हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। ऑड और इवन को हमने निकालना तो हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल जिसके अंदर हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड एल्स इफ लेडर, जब हमारे पास टू से ज्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ दो कंडीशन की, ट्रू और फॉल्स, और उसके अंदर हमारे पास एक इफ था और एल्स था, लेकिन अब मेरे पास दो से भी ज्यादा कंडीशंस आती हैं। मींस पहले मैंने एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करके देखा, फिर दूसरी कंडीशन है, फिर मेरे पास तीसरी कंडीशन है, फिर मेरे पास चौथी कंडीशन, ऐसे मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो उस मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एल्स इफ लेटर। लेकिन शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ लिखना, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए एल इफ लिखेंगे, ई एल और इफ लिखेंगे। एल्स इफ नहीं लिखना, आपने बच्चे गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे एल ई एल आई एफ, अगेन एल इफ लगाएंगे, एल इफ, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। तो इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं हम। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है एल इफ, मैं इसको ओपन करूं। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, मैं दो नंबर एंटर करवा रहा हूं। जो लास्ट मेरे पास टू एग्जांपल थी उसके अंदर मेरे पास पहले से ही नंबर स्टोर था, लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा कोड को चेंज कर रहा हूं। अब इसमें नंबर आप कीबोर्ड से एंटर करवाओगे जब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इको एंटर दी फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रीड ए। इसका मीनिंग है यहाँ से हम इनपुट रीड करेंगे while executing the script। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीड ए इज ए वेरिएबल। ऐसे ही हम इको एंटर द सेकंड नंबर और रीड हम करेंगे सेकंड नंबर। फिर दो नंबर को हमने कंपेयर किया, इक्वल टू स्टेटमेंट लगाई, और उसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एलिफ, उसमें दो नंबर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। और जीटी का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। और ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम थर्ड कंपैरिजन करेंगे, ए हाइफन एल टी का मीनिंग है लेस देन। और ये हमारा नंबर ए लेस देन बी है तो हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए, दिस वन। इसके अलावा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो उसके लिए हमने एल्स में क्या लिख दिया, नन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड। सो इन दिस वे हम दो बार जहां पर एलिफ लगाएंगे और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। इसका मीनिंग हमारे पास कितनी कंडीशंस है, यहाँ पर थ्री कंडीशंस है। तो मल्टीपल कंडीशन को हमने लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, एलिफ लेटर लगाएंगे। तो इसको हम रन करते हैं, SHELF, एंटर दी फर्स्ट नंबर, मैंने 12 एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर कराएंगे 14। तो ये क्या बता रहा है, ए इज लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या है, 12 इज लेस देन द बी। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं इसमें अब फर्स्ट में 16 एंटर करवा रहा हूँ, सेकंड में 12। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 16 is greater than 12. So in this way we will use the elif statement. फोर्थ हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। इफ के अंदर हमने एक और इफ कंडीशन लगानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। पहले मेरे पास इफ है, फिर उसके अंदर इफ है, इफ के साथ हमने एल्स भी लगा दिया और उसको हमने क्लोज करना, फिर उसके बाद लास्ट वाले इफ को हम क्लोज करेंगे। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो मेरे पास नेस्टेड की भी एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कब मिलेगी, जब उसकी अटेंडेंस 75 के अबव है और उसके मार्क्स भी 75 के अबव है। इसका मीनिंग है तो मेरे पास दो कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन में ट्रू होता है तो हमारे पास
आउटपुट में हम क्या शो करेंगे, स्टूडेंट कैन अवेल द स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले मैंने एंटर करवा लिया, एंटर दी अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। उसके लिए हम परसेंटेज रीड करवा रहे हैं, परसेंटेज इज ए वेरिएबल। फिर हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के एंटर करवाने हैं, उसमें मेरे पास मार्क्स एक वेरिएबल है तो हमने 2 वैल्यूज एंटर करवा देनी है। फिर हम कंपेयर करेंगे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75, ये स्टूडेंट की परसेंटेज 75 से अबव है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके मार्क्स भी 75 से अबव है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी 75 से, लेकिन सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो फिर मैंने इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया। अब उसके मार्क्स 75 से अबव है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट कैन अवेल द स्कॉलरशिप। लेकिन जब स्टूडेंट की परसेंटेज 75 से अबव है और उसके मार्क्स क्या है 75 से लेस देन है, तो स्टूडेंट कैन नॉट अवेल द स्कॉलरशिप, फिर स्टूडेंट अवेल नहीं कर सकता। लेकिन फर्स्ट केस में अब उसकी जो अटेंडेंस 75 से लेस देन है, तो हमारे पास एल्स वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रन करते हैं। एंटर द अटेंडेंस, तो पहले तो मैं 76 उसकी अटेंडेंस एंटर कर रहा हूँ। फिर एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 80 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्टूडेंट कैन अवेल द स्कॉलरशिप। इसके अलावा अब मैं एंटर करवा रहा हूँ 74, उसकी क्या अटेंडेंस है और उसके मार्क्स क्या है 80 है, स्टूडेंट कैन नॉट अवेल द स्कॉलरशिप। थर्ड मेरे पास केस क्या है कि जो बच्चे की अटेंडेंस वो 80% है, लेकिन मार्क्स उसके कितने हैं 69, then again student cannot avail the scholarship. So this is the one of the example to understand the nested if statements. नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट जैसे हम सी और जावा में करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, सेम हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, केस स्टेटमेंट इन शेल स्क्रिप्टिंग। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर जो कीवर्ड यूज करते हैं वो केस यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पर वैल्यू और वेरिएबल हो सकता है, और इन इज ए कीवर्ड। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पैटर्न लिखेंगे, पैटर्न 1 पैटर्न 2 अप टू सो ऑन। और उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर जो कोड आपने एग्जीक्यूट करना कमांड और आइदर स्टेटमेंट, उसके बाद 2 बार आपने सेमीकोलन लगाना। और इसके अंदर हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टार लिखना आपने, देन ब्रैकेट को क्लोज करना, क्लोजिंग ब्रैकेट जो आपकी होती है, और यहाँ पर डिफॉल्ट कमांड जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो 2 बार यहाँ पर हम सेमीकोलन लिखेंगे। और इसको क्लोज करने के लिए हम जो केस है, केस को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ई पहले लिखेंगे देन एस ए सी। तो इस तरह हम स्विच केस स्टेटमेंट को शेल स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो किसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास एक केस नाम का प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास थोड़ी सी इसमें मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या डे मंडे, और मेरे पास यहाँ पर केस मैंने लिखा, केस कीवर्ड डॉलर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इन कीवर्ड है। अब यहाँ पर मेरे पास जो पैटर्न है, एक तो मैंने यहाँ पर मंडे लिखा हुआ कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर है, फिर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, और यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। देन हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, इको टुडे इज मंडे, फिर आपने 2 बार सेमीकोलन लिखना। ऐसे आपने अलग अलग पैटर्न बना लेने। तो मेरे पास अभी 1 2 3 पैटर्न बने हुए हैं। इसके अलावा जो भी आप एंटर करोगे तो उसके अंदर मेरे पास डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इनवैलिड डे। और लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे, जो केस है इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब ये मेरे पास ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो फर्स्ट पैटर्न है, इसको 3 बार लिखने का क्या मीनिंग है, जब आप टाइप करोगे
फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल लेटर में टाइप किया या कैपिटल लेटर में टाइप किया या फर्स्ट लेटर, उन तीनों में कोई भी यहाँ पर आपका पैटर्न मैच होता तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा टुडे इज मंडे। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो डे की वैल्यू दिया वो क्या है, मंडे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, टुडे इज मंडे। इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर इसको लिखा था, हैश लगाना, टुडे इज मंडे। तो हमने डे की वैल्यू क्या दी हुई है, मंडे दी हुई है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू, जब इसको हम क्या करें, रन करें, उस टाइम में मैं डे को एंटर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इको एंटर दी डे ऑफ वीक। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीड डे। और मैं इसको सेव करता हूँ, फिर हम इसको रन करेंगे। एंटर द डे ऑफ वीक, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मंडे लिख रहा हूँ, टुडे इज मंडे। अनदर एग्जांपल, मैं अब कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहा हूँ, अगेन इट विल डिस्प्ले दी मंडे। बट जब हम कोई अदर डे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ट्यूसडे लिख रहा हूँ, अब ट्यूसडे में क्या है, इनवैलिड बता रहा, लेकिन इसकी कोडिंग तो हमने लिखी हुई है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्यूसडे का टी कैपिटल है, दिस वन। तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर वाले केस में किया है, हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगाएंगे और उसके अंदर मैं सभी स्टेटमेंट को लिख दूंगा, ट्यूसडे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे ट्यूसडे। अब हम कोई भी लेटर टाइप करेंगे, टी कैपिटल, ऑल स्मॉल लेटर्स एंड ऑल इन द कैपिटल लेटर, तो आपके पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, ट्यूसडे डिस्प्ले होगा। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पर वेडनेसडे, आप थर्सडे लिख सकते हो, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मैं एक और केस बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल संडे। इसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे और इक्वल लिखेंगे, टुडे इज संडे। अगेन एंटर करेंगे, 2 बार सेमीकोलन लगाना, इसको सेव करेंगे, रन करना आपने। मैं लिख रहा हूँ संडे, टुडे इज संडे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज करना। थैंक यू।